हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में। स्क्रीन पर अब देखिए, आपको कुछ दो फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं। आपको देखकर बताना है कि इन दोनों चीजों में यानी कि शराब और लस्सी में ऐसी कौन सी चीज है जो इनमें कॉमन है या इन दोनों में कुछ समानता आपको बतानी है। आप मन में सोच रहे होंगे कि शराब जो कि सेहत के लिए हानिकारक होती है या नुकसान पहुंचाती है, और जो कि लस्सी जो सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है या समान है। तो इन दोनों में जो समान है वो है चीज इनके बनाने का तरीका, जो कि है फर्मेंटेशन। बिना फर्मेंटेशन के हम शराब और लस्सी को बना ही नहीं सकते। शराब को बनाने के लिए जो फल और साथ में जो अनाज होते हैं, इनके एक्स्ट्रा यानी सत्तू का यूज किया जाता है और इसको फर्मेंटेशन करके ही शराब बनाई जाती है। और लस्सी बनाने के लिए दूध का फर्मेंटेशन करके दही बनाया जाता है और दही से लस्सी बनती है। देखा जाए तो दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो बिना फर्मेंटेशन के हम बना ही नहीं सकते। आगे हम देखते हैं फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन का मीनिंग होता है सेकंड वन। फर्मेंटेशन is the process in which a substance break down in the simple substance। यानी कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ को सिंपल पदार्थ यानी कि सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, और यह प्रक्रिया की जाती है बैक्टीरिया, यीस्ट या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इस तरह से प्रक्रिया होती है और इसी को ही हम फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ बैक्टीरियाओं के द्वारा होती है, जिसमें हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमको ईस्ट दिखाई दे रहा है। ईस्ट इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे खमीर भी कहा जाता है। यह जब खमीर हम कई तरह के जो खाद्य पदार्थ यानी कि फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। आपने सुना ही होगा कि जलेबी को बनाने के लिए जलेबी के लिए जो मैदा होता है, मैदे के घोल में खमीर उठाया जाता है। तो खमीर जो होता है, ये ईस्ट नाम का जो एक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है कि ईस्ट धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता जाता है और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिप्रोडक्शन करने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन से धीरे धीरे जो मैदा रहता है या जो भी हम फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो धीरे धीरे फूलने लगता है, जिसकी वजह से उसमें गैसेस बढ़ जाती हैं। और साथ ही ये जो फूड में जो शुगर होती है उसे एसिड में बदल देता है। इस तरह से हम कई तरह की खाने की चीजों को बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन प्रोसेस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। इसको हम एक प्रैक्टिकल से भी देखा जा सकता है। इसके लिए हमने क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं। बोतल में हम थोड़ा मैदा लेकर मैदे में कुछ खमीर मिला के उसका घोल भर देते हैं और ऊपर एक बैलून लगा देते हैं। इसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए ऐसी गर्म जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ टेम्परेचर सामान्य हो, न ज्यादा ठंड हो और सामान्य गर्मी हो। तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो मैदा जो है वो पहले से ज्यादा फूल जाता है और देखते हैं कि गुब्बारा फूल जाता है, जिससे पता चलता है कि मैदा जो रहता है उसके अंदर जो हमने ईस्ट मिलाया था, ये खमीर था, उस खमीर ने मैदे का फर्मेंटेशन किया है, जिसके साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है और जिससे बैलून फूल जाता है। इस तरह से फर्मेंटेशन के प्रोसेस का यूज करके हम कई तरह की खाने की चीज बनाते हैं। देखा जाए तो हमारे जो इंडियन फूड्स में अगर देखते हैं, ये भारतीय व्यंजनों में अगर देखते हैं, तो कई तरह की चीजें फर्मेंटेशन के द्वारा यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाई जाती हैं। जिसमें हम स्क्रीन पर देखते हैं तो इडली इडली को बनाने के लिए फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है, जिसमें जो चावल होता है, चावल के आटे का फर्मेंटेशन किया जाता है, जिसकी वजह से इडली स्पंजी बनती है। इसके साथ हम देखते हैं जो गुजराती डिश यानी कि जो खमन रहता है, इसको भी स्पंजी बनाने के लिए इसमें जो बेसन का फर्मेंटेशन किया जाता है। इसके साथ में डोसा, यह भी फर्मेंटेशन या देखा जाए तो फर्मेंटेड फूड है। बिस्किट बिस्किट ब्रेड और टोस्ट बनाने के लिए मैदा जो होता है, मैदे को इसमें ईस्ट मिलाकर इसे एक दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन तक जो मैदा फॉर्मेटेड हो जाता है और फूल जाता है। इसके बाद इसे अलग अलग आकार शेप में देकर इसको बेक कर लिया जाता है। इस तरह से बिस्किट, ब्रेड और टोस्ट बनाए जाते हैं। इसके साथ जलेबी तो आपने खाई होगी। जलेबी को बनाने के लिए मैदे का घोल बनाकर उसमें खमीर या ईस्ट मिला दिया जाता है और अगले दिन ये जो घोल होता है वो उसमें खमीर उड़ जाता है,
यानी जिसे हम देखते हैं कि वो थोड़ा फूल जाता है, और इसका यूज किया जाता है जलेबी को बनाने के लिए। एक इसका जो पाव पाव भी फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाई जाती है। और दही दही तो आपने जरूर खाया होगा। दही को बनाने के लिए दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया मिला दिया जाता है। यह बैक्टीरिया क्या करता है कि दूध में पाए जाने वाली शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और इसी लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन को हम दही कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।